तो उसकी माता ने कहा कि एक पे मैंने गोपी चंद से मिलना है। तो गोपी चंद के पास उसकी माता भेज दी और जाकर बहुत विलाप करती है कि रे बेटा मेरे से भूल होगी, इस भूल को मेज दे, चल तू इस बाणे को त्याग कर और घर चल। बोला री माँ मैंने बहुत इनकार कराया। इब खुद आगी गोपी चंद अपनी माँ को धमकाता है और क्या कहता है, ए लोग दिखावा रोवे से खुद जोग देवाने आली री, लोग दिखावा रोवे से मेरी ना भोगी तेरे कहने ते बन गया जोगी, ऐसे मेरी ना भोगी तेरे कहने ते बन गया जोगी। ओए बाग बीच सतगुर टोगी बसा बसाया घर खोगी, तू गंगा बरगी हो गिरी जन जन खावने आली री, लोग दिखावा रोवे से खुद बहुत घना इनकार करा, तने आएंगे ते अलाचार करा, बहुत घना इनकार करा, तने आएंगे ते अलाचार करा, बड़ी कोशिश करके प्यार करा, तेरी धक्के दे दे बार करा, आज पूत तो झूठा प्यार करा, तू बरते तावने आली री, लोग दिखावा रोवे से भी था एक लाल, तने पहले मत ना करया ख्याल, उस दिन भी था एक लाल, तने पहले मत ना करया ख्याल, ओए जोगी जट जोग देवावानी पड़ी चाल, तने कन पाड़ा करया मही पाल, एरी उन 16 का के हाल तू रांड बैठावने आली री, लोग दिखावा रोवे से प्यार किसा माँ के तने खुशी हुई घर ते ताके, प्यार किसा माँ के तने खुशी हुई घर ते ताके, ओए राज के बीच लोभ पाके अदन पत संगी ताज चाके, बेटे का हुक्म जगा के तू अपना रोब जमावने आली री, लोग दिखावा
कि माँ इब इस रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता और तू अपने घर न चली जा। गोपीचंद ने अपनी माँ को धमका कर वहां से भेज दिया। बाबा जयेंद्रनाथ ने सोची कि ऐसे तो नहीं, गोपीचंद को बुलाया कि भाई तेरा जोग जब सफल होगा तू अपनी रानियों को माता कहकर भिक्षा लाऊंगा। तो गोपीचंद ने जब यह बात सुनी तो झट ही तैयार हो गया और वो बाबा जयेंद्रनाथ उसको हुक्म देता है, कैसे बना। वे पाटम देने माता कह व्यक्षालानी होगी। जोग सफल हो जब मेरे मुंह पे साची बाणी होगी। पाटम देने माता कह दक्षा लानी होगी। जोग सफल हो जब मेरे मुंह पे साची बाणी के कारण परित्यागनी जितनी रिश्तेदारी। जोग के कारण पड़े बदलने जितने नेक गवारी। पाटम देवे माता के दे जो पटरानी से थारी। माता के दक्षा ला दे जो तेरे प्राणा की प्यारी। जो तेरे प्राणा माता कह भीख गाल जा। माता सुन के भीख गाल जा तो घनी शानी होगी। जोग सफल हो जब मेरे मुंह से गोपीचंद खड़ा हो जाता है और क्या कहता है। एक कोई भी गोती नाचती ना मेरा किसे से प्यार नहीं से। मात पिताना भाई बंद मेरी कोई भी नार नहीं से। तेरा जीतावा जित गाल गरूदी मन ये कार नहीं से। गोपीचंद थारे चटका चला हुक्म से बार नहीं से। हुक्म से मेरा होगा बेड़ा रे। होगा बेड़ा पारे जब थारी सेवा पानी होगी। जोग सफल हो जब मेरे मुंह से
के कारण धर्म कर्म ईमान समझना चाहिए। रात दिन कर सेवा गुरु की ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान के नेग खोल गुरु जी भगवान समझना चाहिए। भगवान न सतगुरु बिन ज्ञान कितने पावे, सतगुरु बिन ज्ञान कितने पावे। ओए कर्म की हानि होगी, जोग सफल हो जब मेरे मुंह से साची वाणी होगी। माता के रक्षा लानी होगी, जोग सफल हो जब मेरे मुंह से साची वाणी सच्चे ते बिल्कुल नहीं हिले हो। जो के साधन कर्म करते हैं योगी संत भले हो। इसीलिए थारी मान बढ़ाई रास्ते ठीक चले हो। जैसे लक्ष्मी चंद ने मिले मान संग वैसे आप मिले हो। वैसे नाव पड़ी मेरी नाव पड़ी मजेदार बीच में पार लगानी होगी। जोग सफल हो जब मेरे मुंह में साची वाणी होगी। कह गया महल में जड़े रानी थी खास टेल में राम। द्वार कह गया महल में जड़े रानी थी टेल में। सतगुरु का वरदान यार आई मुक्ति पावन की तोड़ी। मोह माया की जंजीर बना गोपी चन परम फकीर। तो साधु का बाणा धारे हुए था, सब मोह माया की जंजीरों को काटता हुआ और नगरी में घुस जाता है। जितने भी घर आए सबको माई कह के मांगता हुआ चलता रहा। जब महल आ जाता है राजा का, जहां रानियां रहा करती थी, वहां भी अलग जगाई कि माई मैं साधु खड़ा हूं और मेरे भी घाल जा। रानी पाटम देती, उसने आवाज को पहचान लिया कि हो न हो गोपी चंद हो। नीचे उतर के आई, जब बोल सुना तो गात में एकदम करंट सा लग गया। कैसे बोला? बोल सुना जब किसे साधु का झटका लग्या गाट के मां। पाट में दे झट चाल पड़ी भोजन लिया हाथ के मां। बोल सुना जब किसे साधु का झटका लग्या गाट
सेवा से करी मन चाही। अतिथि जब घर पे आ जा उसकी भी सेवा ठाई। दान पुण्य करने में कदे घटती को न एक पाई। भोजन दूं ओ खुशी आत्मा मुक्ति की मिल जा रही। भोजन दूं ओ खुशी आत्मा वे जिसी करे उसी आगे आवे। जिसी करे उसी आगे कदे फल जा फर्क बात बोल सुना जब जिसे साधु का कर्म करे ते कर्म बने दे। कर्म में नीत रहे जासे चोरी ठगी नहीं करे। सच में हित रहे जासे जो अधर्म छोड़ धर्म में लगे। हर में पीत रहे जासे जो ज्ञान समझ विचार करते हर दम जीत रहे जासे जो ज्ञान समझ विचार करते हर दम जीत रहे जासे। क्योंकि धर्म करे पाछे रंग देसे। धर्म करे पाछे रंग जैसे मेहंदी हरे पाठक बोल सुना क्षण में जिंदगी का रंग बदले। क्षण में धूप का दे छाया। क्षण में मानस फिरे भरमता। क्षण में वो मन का चाया। क्षण में सिर पे ताज धरा जा। क्षण में करे और माया। जब दरवाजे पे देखने लगी श्यामी पति खड़ा पाया। दरवाजे पे देखने लगी श्यामी पति खड़ा पाया। उसका भगमा बाणा लगी बबूती। भगमा बाणा लगी बबूती वे रचरिया और जाट बोल सुना की चाल प्रेम की जब नात ने लड़ी। मेरे पिया मैंने सोचे समझे या गलती कर दी कौन बुरी। या उजल के आवन लगा आँखा ते गई लाग जड़ी। हाथ जोड़ के बातम दे जाट शीश झुका के हुई खड़ी। हाथ जोड़ के बातम दे जाट वो कह लक्ष्मी चंद
नो बोली लखनी चंदी जले को न्यारा साथ बोल सुना पातम दे नीचे उतर के आ जाती है और हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि महाराज यू के करया तने और ना हमारी बात ने मानी, मैं कहूं थी दे मेरा सपना सच्चा हो गया। तो वह पातम दे गोपी चंद से क्या कहती है? ए राजा ते जोगी बन के जोड़ी तने या के सोची मेरे ननद के भाई राजा ते जोगी चुम के जोड़ी छाई तने या के सोची मेरी ननद के भाई करे थी घर में 16 रानी कान पड़ा लिए ऊंच नीच ना जानी वे सपने आड़ी पूरी हुई कहानी ओट ली तने घर घर अलख जगानी तेरे जीने रोवे घरा बेरानी जाई जाई के सोची मेरी ननद के भाई करना चाहिए था तने यू ख्याल जगत का छोड़ तकत में बाना लिया भगत का नर्मदा का मेल व्यवहार जगत का गृहस्थ चलाना हो से काम सगति का आज मांगे भीखे बहू न कह के माई या के सोची मेरी ननद के भाई शान देख के उजल्या आवैया हे राम कुआर कहे कौन सा बदला लिया ओड उम्र में मोस बैठा दीपिया बेवारसी होगी न लाग जिया ओए राम भरोसे छोड़ दे तने प्याई के सोची मेरी ननद के भाई तो
रानी की और गोपीचंद की बहस होती रही, लेकिन उसने कहा कि मैंने सब संसार को त्याग दिया है। इब जितने हैं मेरे हम उम्र हैं, वो मेरे बहन भाई का नाता है, जो बड़े हैं वो माता पिता का नाता है, और दूसरा नाता इस संसार से मेरा खत्म हो चुका है। मैं तुझे माई कहता हूँ और मेरा भीख हाल दे। रानी पाटन दे ने सबर करके और उसका भीख हाल दी। भीख लेता लेता रानी मैनावंती के महल में जाता है, अपनी माता के महल में जाता है, और वहां भी अलग जगाई। उसकी आवाज सुन के वह भी नीचे उतर के आई और कौड़ी बहली कि बेटा इब भी मान जाए, इब भी मारी सज जाएगी कि अच्छा अपने आप तो तू जोग दिवाई और इब उल्टा करे मैंने किसी दिन का छोड़ेगी, नानी उनका नानी उनका। तो गोपीचंद अपनी मां से क्या कहता है? वे अपने हाथा मार कुल्हाड़ी, पाछे ते पछतान लगी। खुद बेटे ते जोग दवा आख्या ते आंसू पान लगी। अपने हाथा मार कुल्हाड़ी, पाछे ते पछतान लगी। खुद बेटे ते जोग दवा आख्या ते आंसू। अपने हाथा मार कुल्हाड़ी, पाछे ते पछतान लगी। खुद बेटे ते जोग दवा आख्या ते आंसू पान लगी। खुद बेटे ते धर्म नहीं नू सियाने लोग बतावे से। पशु पखेरू मुनस मात सब अगत बेल में तावे से। दुनिया में नाम रहे जानू बड़का ने जावे से। क्रिस्तिया शर्म पूरा करके फिर हरि गुण गाँव से। शर्म पूरा फिर हरि गुण गाँव से। 12 कन्या तने ब्याही तने 12 कन्या तने ब्याही मन देख कर उसने मचान लगी। खुद बेटे थे जोग जवा आख्या ते आंसू लगी। अपने हाथा मार कुल्हाड़ी, पाछे ते पछतान लगी। खुद बेटे ते जोग जवा आख्या ते आंसू लगी। खुद बेटे ते जोग जवा आख्या ते आंसू लगी। ना टूटा तू मेरे एक मनी ना। 16 रानी खरे महल में देखा इनकी कहानी ना। इब्रोए से मात तेरी मुश्किल हो आसानी ना। तने पुत्र का सुख खोस लिया
तीर्थ संतान बेगानी ना, पुत्र का सुख खोस लिया तने गंगा की जो नले बुराई, गंगा की जो नले बुराई, जननी बेटे खाने लगी, खुद बेटे ते जोग जवा अपने हाथा और दुलारी पाछे ते तलवार लगी, खुद बेटे ते जोग जवा आशा तेरा सुभान लगी, खुद बेटे ते जोग जवा आशा तेरा सुभान लगी। क्रम ही पाल इस राज ने कौन संभालेगा, जो प्रजा ने दुख हो जाते कौन कष्ट में टालेगा, बिना कसमरी जमीन स्त्री तन में कौन रुखवा लेगा, राज की मलक बन बैठी कोई दुश्मन दीवा पालेगा, तू राज की बन बैठी कोई दुश्मन दीवा पालेगा, कोई माँ बेटे का रोब जगा के, माँ बेटे का रोब जगा के अपना हुक्म चलाने लगी, खुद बेटे से रोब जगा के अपने हाथा मार कुल्हाड़ी पाछे ते तलवार लगी, खुद बेटे से जोग जवा आशा तेरा सुभान लगी, खुद बेटे से जोग जवा आशा तेरा सुभान लगी। खड़ा भिखारी भीख गाल मेरा हो जा जोग सफल माई, जो वेदना ने लिखा कर्म में किस तरह जटली माई, आज आज तेरी नगरी में फिर जाएंगे दूर निकल माई, राम कुआर कहे मोन तज कहे रोक आंखते जली माई, राम कुआर कहे मोन तज के रोक आंख्यात माई, ओए राम रटे बिन मुक्ति ना, राम रटे मुक्ति ना, मेरे ईब समझ में आने लगी, खुद बेटे में तो अपनी माता से भी भिक्षा घलवा को गोपीचंद वापिस आ जाता है। तो बाबा जलंधर ने उसके जोग को सफल बताया और अपने साथ लेकर वहां से डेरा उठा के और कूच कर जाते हैं। चलते चलते कुछ दिन के बाद धौलागढ़ में पहुंच जाते हैं, जहां गोपीचंद की बहन चंद्रावल ब्याही हुई थी। वहां भी गोपीचंद को कहा कि बेटा यहां से भी भिक्षा तने लानी पड़ेगी, कि जरूर लाऊंगा। तो चलता चलता
गोपीचंद ने पता ही था कि तेरी बाण ब्याह रखी है। उसी महल में पहुंच जाता है जहां चंद्रावल रहा करती थी और उसने अलख जगाई कि माई मेरा भी घाल दे, मैं साधु खड़ा हूं। तो वह चंद्रावल जब पानी लेकर नहाने के लिए तैयार थी तो अपनी बांदी से कहा कि जा देखिए कौन साधु की अलख है। तो वह बांदी से क्या कहती है? हे बंदी बारी देखिए जाकर किसने अलख जगाई है। तू भिक्षा गाज दिए मैं इब तलक ना नाई बंदी बारी किसने अलख जगाई है। तू भिक्षा गाल दिए मैं गृहस्थी का अतिथि सेवा ईश्वर पार लगा देखेवा। फर्ज गृहस्थी का अतिथि सेवा ईश्वर पार लगा देखेवा। ओए सेवा कृत मिलती मेवा मिट जा कष्टी तवाई तू भिक्षा काल दिए मैं इब तलक ना कदे कोई साधु ओ तपधारी आया प्राणे कौन भिखारी। कदे कोई साधु ओ तपधारी आया बारने कौन भिखारी। ओए भीख गाल बंदी घर बारी भीख गाल बंदी घर बारी के सबकते लागी बताइए भीख गुस्से में वो आ रहा हो सो मैं खली को जा रहा हो। कदे गुस्से में वो आ रहा हो सो मैं खली ये दे सापते दुख बारा हो दे सापते दुख बारा हो इसकी नहीं दवाई काल दिए मैना
ओए पुन की बेल कहे सदा हरी से, झूठ नहीं या बात देरी से। पुन की बेल कहे सदा हरी से, राम कुआर जिन नीत करी से, राम कुआर जिन नीत करी से। पुन में कलाया सवाई तू ए भिक्षा घाल दिए। तो वह बांदी भिक्षा लेकर और नीचे आती है और उस साधु को देखा और उसने गोपीचंद ने पहचान ली, क्योंकि जब चंद्रावल ब्याह गई तो वह बांदी साथ दी थी, लेकिन उस बांदी ने उस गोपीचंद को नहीं पहचाना। उसने कहा कि लो साधु जी भिक्षा, कि मैं तेरे हाथ की भिक्षा नहीं लूं, जिसने तू भेजी है उसने भेज। क्रोध में आकर और वह बांदी तो उस साधु को मारने लगी कि अच्छा तू हमारी रानी के प्रति ऐसे शब्द कहता है कि मैं उसको देखूंगा, तू साधु नहीं फिर जलील है कोई। अब शब्द भी बोलती है और उसको मारती भी है। तो वो साधु हाथ जोड़ के उस बांदी को क्या कहता है, ए बंदी मेरे मारे मत न्या, यू तेरा बिरम कसाई से। एक गेल दे जमे दे रखी तू, जब चंद्रावल ब्याई से। बंदी मेरे मारे मत न्यायू, पहचान ली तू बांदी से, मैं तने पहचाना कोना। साधु रूपी राम का के मेरा ओ ए बाणा कोना। अतजी मेरी लई फकीरी छोड़ ठकाना कोना। थक मांग मांग के पेट भरे मारे, सीम समाना कोना। मांग मांग के पेट भरे मारे, सीम समाना कोना। ये उसने गाल दिए तू जिसने, उसने गाल दिए तू जिसने। ओए देख भीख खंदाई से, कैल देश में दे रखी तू, घर आए का आदर करना, ओ से धर्म गृहस्थी का।
अतिथि की टहल करते पड़ता कर्म गृहस्थी का गर्भवासी में चाहिए बंदी हृदय नरम गृहस्थी का शिव की त्रिया दान करने चाहिए ब्रह्म गृहस्थी का शिव की त्रिया दान करने ओए अच्छी बुंडी कह संताने अच्छी बुंडी कह संताने या किसने शिक्षा लाई से कैल देश में महल में जाके न्यू कह देवो साधु गणा अखिला से मेरे हाथ की भिक्षा न लेता मोटा गणा नुकिला से बंदी भिक्षा काल कथारे और ना कुटुम कबीला से राम कुआर के गाल दे उसने जिसका उमल रंगीला से ओए कह दे गोपी चंद्रिया जो कह दे गोपी चंद्रिया जो माँ का जाया भाई से गोपीचंद को बहुत घना समझाती है कि भाई ऐसा नहीं चाहिए था, यह बात हुई तो हुई क्यों कर तने ऐसे बाना कैसे धार लिया कि बेबे के बताऊं मत नहान बैठा था और माँ ने शरीर को देख के न्यू कहने लगी रे जोग दिवाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बहुत घना इनकार किया लेकिन माता नहीं मानी। यदि माता के कहने को ना पुगाऊं तो संतान अवैध है। मैं तो अपनी माता का कहना मानता हुआ बेबे मन तो ये कान पड़ा लिए और यो बाना ले लिया और आदेश देता हुआ घूमूंगा, ज्ञान देता हुआ घूमूंगा, समाज की सेवा करूंगा। यही मेरा सच्चा धर्म है और एक इंसान का भी सच्चा धर्म होना चाहिए क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।